90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। ऐसी सियासत से बेहतर हम सियासत ही ना करें। कल 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए। इमरान खान साहब ने ये वादे पैगाम दिया है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ फैसले का इख्तियार है। हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं। 5 अगस्त का एक नया अमल बनाना है और उसको पीक पे लेके जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ एहतिजाजी तहरीक का आगाज़ कर चुकी और हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया कि 90 रोज़ के अंदर अंदर हुकूमत को इमरान खान को रिहा करना होगा। अगर रिहाई ना की गई तो फिर हम फैसला करेंगे और ये बताएंगे कि या हुकूमत रहेगी या हम रहेंगे। फिर उसके बाद ये फैसला होगा कि हमें सियासत करनी भी है या नहीं करनी। साथ ही अली मीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि इमरान खान फैसला साजों के साथ मुलाकात और बातचीत और उनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, क्योंकि सियासतदानों के पास इख्तियार नहीं है। और अगर सियासतदान इस मुज़ाकरात में बैठना चाहें तो बेशक बैठें, लेकिन मुज़ाकरात फैसला साजों के साथ ही होंगे। अली बिन गंडापुर साहब ने कड़ी तनकीद की मौलाना फजल रहमान के ऊपर भी, जिसके बाद उन पर भी कड़ी तनकीद की जा रही है। और PTI के कारकुन और PTI के बाज़ रहनुमा भी उनके खिलाफ जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी राय का इजहार करते हुए नजर आते हैं। और ये भी सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि जब 5 अगस्त को इमरान खान साहब ने कह दिया था कि हमारी एहतिजाजी तहरीक पीक पर पहुंचेगी, तो फिर 90 रोज़ का अल्टीमेटम कहाँ से आ गया। इसके अलावा जो कुछ इस वक्त सियासी सूरत हाल बनती दिखाई देती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लाहौर पहुंचे, इजलास भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। इस बार हुकूमत की तरफ से कुछ सख्ती ज़्यादा देखने में नहीं आई, लेकिन जब भी माजी में तहरीक इंसाफ ने एहतिजाज की कोशिश की तो तहरीक इंसाफ को ये गिला है, ये शिकवा है कि उन्हें एहतिजाज से रोकने के लिए उनके घरों पर छापे मारे जाते हैं, उनके रहनुमा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उन्हें पुरअमन एहतिजाज करने की भी इजाज़त नहीं है। अब इस अल्टीमेटम के बाद हुकूमत का रवैया क्या होगा? एक बार फिर जो पेशकश की जा रही है फैसला साजों को, क्या मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकता है? और अगर मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन होने हैं तो हुकूमत के साथ फिर मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा शायद नहीं होता, क्योंकि हुकूमत के बारे में हुकूमत भी बार बार कहती रही है कि आए मिल बैठे सियासतदान मुज़ाकरात करें, लेकिन तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जिनके पास इख्तियारात हैं मुज़ाकरात उन्हीं के साथ होने चाहिए। इसी भी आज के प्रोग्राम में बातचीत होगी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, मुल्क के मुमताज़ कानूनदान जनाब न्याज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पंजाब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सूबाई वज़ीर ज़िशान रफ़ीक साहब। ज़िशान साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। कुछ ही लम्हे बाद हफीज़ुल्लाह नियाज़ी सीनियर तज़ियाकार भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। न्याज़ी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने, जैसा कि अली मीन गंडापुर साहब ने ऐलान किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो फैसला साजों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हुकूमत के साथ आप बैठना नहीं चाहते, सियासतदानों के साथ आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। फिर जब हम सिविलियन सुपरमेसी की या जमहूरियत की बात करते हैं तो क्या ऐसे फैसलों से इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को तस्लीम करना नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह साहब, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये वजाहत कर दूं कि एक चीज़ हम लोग क्यों नहीं मान रहे कि लोगों ने, अवाम ने इमरान खान पे एतमाद किया। 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया है कि इमरान खान के कैंडिडेट का निशान क्या है, कैंडिडेट मैटर नहीं करता था। यानी 8 फरवरी को साबित हो गया कि लीडर है, लार्जेस्ट पार्टी है वो पाकिस्तान की। गो के वो इलेक्शन छीना गया, सिंबल भी छीना गया, लोगों को, उन लोगों को हुकूमत देगी जो आवाम के नुमाइंदे नहीं, और इसी वजह से उनके अंदर आवाम का दुख ही नहीं है। नंबर 2, मैं उनका स्पोक्स पर्सन भी हूँ, तारफ़ कराती हूँ आपसे ये रह गया है कि मैं उनका तर्जमान हूँ, और तर्जमान का काम ये है, हाँ जी, कि मैं इमरान खान की जो स्टेटमेंट, आज अच्छा होता कि मेरी मुलाकात होती और मैं मलक साहब आपसे शेयर कर रहा होता। लार्जर बेंच का फैसला है 24 मार्च 2025 का। अथॉरिटीज़ ने कंसेंट दिया है कि हम ये मैकेनिज़्म तय हुआ कि हम मुलाकात कराएंगे। 6 वकला के नाम जाते हैं और वो 24 मार्च के बाद मेरी टोटल 2 मुलाकातें हुई। हर ट्यूसडे को मुलाकात होती है, और फैमिली में उन्होंने 2 बहनों की मुलाकात होती है और अलीमा खान की मुलाकात नहीं होती। जब एक मैकेनिज़्म तय हो गया, आपने स्टेटमेंट दे दी, अब मुलाकात नहीं करने दे। अब आ जाए आपके सवाल के जवाब की तरफ कि इमरान खान की स्टेटमेंट जो बाहर आई
वो ये थी दोनों बहनों के ज़रिए कि मेरा एहतजाज आप प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, कि इमरान खान एक बिलीव रखता है, 96 से वो इस पार्टी को चला रहा है और बड़े बड़े जलसे किए। मलक साहब उस जितना बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान तक आज तक कोई नहीं कर सका, अवाम उसके साथ है। और उसने कहा कि आप बाहर जाके ये कहना है, स्टेटमेंट मीडिया को ये देनी, उसके पास तो लोग जो मिल नहीं सकते, वो दो बहनें मिली हैं, कि मैं प्रोटेस्ट शुरू करें, हमारे पास और कोई चीज़ नहीं रह गई। मलक साहब आप अदालतों पर भी कवरेज करते हैं, अभी आपने अदालती निज़ाम इतना कंप्रोमाइज़ कभी देखा था? 26वीं तरमीम के बाद मैं बार बार मीडिया पे यही कहता हूँ कि प्रीएम्बल में लिखा है अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़, वो आपने 26th अमेंडमेंट के ज़रिए छीन लेगी। आम आदमी को नहीं पता कि अदलिया की आज़ादी क्या होती है। जब अदलिया एक आपके पास ऐसा अदारा है जिसने अदारों के सामने बैलेंस रखना है, और आपने वो आज़ादी छीन ली। अब जज साहब कंटेम्प्ट तक हमारी नहीं लगा रहे कि हम कहते हैं भाई एक पुलिस का SHO जो खड़ा है वहाँ पे, एक हवालदार खड़ा है, वो भी हमारी बात नहीं सुन रहा, तो आप कंटेम्प्ट तो सुने। अब इमरान खान ने कहा है कि 5 अगस्त को इस जलसे की पीक होगी। अगर कोई और स्टेटमेंट है, इमरान खान ने ये कहा कि मेरी लीडरशिप जो है वो इसको लीड करे, ये किसी को नहीं कहा कि आप टाइम दें या कुछ करें। उन्होंने कहा कि मेरी लीडरशिप इसको लीड करे, और मेरी जो इसकी पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल है वो है 5 अगस्त, जब खान साहब को एक झूठे मुकदमे में, झूठे मुकदमात में, वो पहला तोशाखाना वाला हुआ, 5 अगस्त था, याद है आपको, जो दिलावर खान साहब ने सज़ा दी थी, उसमें 2 साल होने वाले हैं। अब देखें हमारे पास, मलक साहब एक तज्जिया करें एनालिसिस के ज़रिए कि हमारे पास क्या ऑप्शन रह गया है। मैं बिलीव करता हूँ रूल ऑफ लॉ पे, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी पे। आपको याद है कि डिपोज जजेस के लिए भी हम 2 साल रोडों पे रहे। तो मैं तो कोई ना मैं कोई असले की बात करता हूँ, ना मैं कोई गोलियों की बात करता हूँ। मेरा असला मलक साहब ये है, कलम है और आइन है। आइन सबके ऊपर है, आइन ने इस मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है, और इस टाइम इमरान खान भी आपको मुल्क के जोड़ने की अलामत है। सिस्टम कभी भी इमरान खान को माइनस ना करे, अगर उसको माइनस करता है तो फिर अवाम को माइनस करते हैं, कि अवाम को जो है प्रोटेक्शन वो कानून ने, आइन ने दी हुई है। नहीं साहब, जो मैं आपकी बात से समझ पाया हूँ कि आप इमरान खान साहब के तर्जमान हैं, जैसे कि आपने कहा कि जो भी मुलाकातें आपकी मुलाकातों में रुकावटें डाली जाती हैं, लेकिन जो अल्टीमेटम है 90 रोज़ का, ये क्या इमरान खान साहब का कोई पैगाम आप तक या इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा तक पहुंचा कि 90 रोज़ का अल्टीमेटम दिया जाएगा, या अली मीन गंडापुर साहब ने ये खुद फैसला किया है? देखें, पॉलिटिकल रहनुमाओं की अपनी स्ट्रेटजी होती है, हालात इस तरह। हम अच्छा, मज़ाकरात की आपने बात की, एक दफ़ा मज़ाकरात की कमेटी का भी कहा तो वो कमेटी नहीं मिलने दी। एक दफ़ा सलामती कौंसिल का इजलास हुआ तो हमने कहा कि फार्मर प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन पॉलिसी वो देखते रहे हैं, सारा जो मुल्क का पता है, इतने मुल्क को चलाया, इस हालात से गुजरे हैं, कोरोना जैसे हालात से गुजरे हैं, तो उसको इनपुट वहाँ से भी नहीं लिया गया। लेकिन 90 डेज़ की बात जो है वो पॉलिटिकल लीडर ने की है। वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन जो मुझे इतला आई अंदर से वो ये आई कि 5 अगस्त पीक है, और खान साहब के जो बेटे आ रहे हैं वो भी खान साहब को मिलने आ रहे हैं, क्योंकि खान साहब की बात उनसे भी नहीं कराई जाती। और उन्होंने कहा कि इंसानियत, जबर, तशद्दुद, एक साथ उसने एक स्टेटमेंट और भी दी ना, इस टाइम बहुत वो हालात बिल्कुल गंदी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। उनके पास एक छोटा सा कमरा है, एक वो देखें कि वाशरूम देख लें, और उसके अंदर उनकी 5-5, 6-6 दिन बिजली बंद की जाती है। अखबार एक फार्म पर, और कहते हैं कि मैं पुरानी अखबार बुक्स पढ़ता रहता हूँ। और यार इतना तो आप उसको ना डिटैच करें, आवाम से उसका राब्ता है, और आवाम का राब्ता नहीं टूट रहा, और पॉपुलैरिटी उनकी पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ रही है। ये मैं आपको बता दूँ, लोग गरीब हैं, आपको आवाम को तो आपने गरीब ही कर दिया है ना। अवाम के पास तो कोई छोड़ा ही नहीं है, असेंबलियों की तनख्वाहें बढ़ाएं, लोगों को जेब भरें, अवाम। नहीं सर, मैं आपको वापस आता आपकी तरफ। ज़िशान रफ़ीक साहब, अडियाला जेल तो आपके कंट्रोल में, सूबाई हुकूमत के ये जो शिकायत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, छोटा सा कमरा, फिर अखबार ना देना, फिर उनकी मुलाकातें ना करवाना इमरान खान साहब की, एक सियासी रहनुमा के ऊपर इस किस्म की पाबंदियाँ एक सियासी जमात को जिसकी हुकूमत हो लगानी चाहिए। दूसरा, अली मीन गंडापुर साहब लाहौर आए, इस बार कोई रुकावट भी नहीं थी, उनको वर्कर्स कन्वेंशन भी करने दिया गया। क्या ये सिलसिला जारी रहेगा जब तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज आगे बढ़ाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। जो पहले आपने बात की कि जेल के हवाले से, जेल में कौन कैद है? एक कैदी है जो कि कन्विक्टेड है, जिसके ऊपर 190 मिलियन पाउंड की करप्शन जो है ना वो साबित हो चुकी है। ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म अगर करप्शन करे तो वो हमेशा के लिए उसको माफ़ी है। आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म है
तो अगर वो कोई जुर्म करता है तो उसको नहीं पकड़ा जा सकता। अगर वो पकड़ा जाएगा तो कानून के मुताबिक उसके साथ होगा मामला, जो कानून के मुताबिक उसके साथ हो रहा है। नहीं, बी का जो मिलती रही है उनकी। दूसरी बात ये कमरा ही मिलता है वहाँ पे को उनको कोई 5 बेडरूम का घर तो नहीं मिलना ना, वहाँ पे कमरा ही होता है कैदी के पास। वहाँ पे तो कैदी बैरकों में होते हैं, ये तो इनको फिर एक सेपरेट कमरा है इनके पास अपना। तो जो फैसिलिटीज़ इनके पास इनको एंटाइटल्ड हैं वही मिलेंगी। वो कन्विक्टेड हैं, वो एक मुजरिम हैं, अब वो इस वक्त मुलजिम नहीं मुजरिम के तौर पे वहाँ पे रह रहे हैं। तो जो बड़े बड़े वकला हैं उनको ये समझ है इस चीज़ की कि मुजरिम की वहाँ पे क्या हैसियत होती है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ना ये बात सुन रहा था और ये मेरे से बड़ी अहम बात मैं करूँगा। ये जो बात होती है जी 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया। 8 फरवरी को अगर ये समझते हैं इनका मैंडेट चोरी हो गया तो मैं आपको बताऊं, पंजाब असम्बली का मैं मेंबर हूं। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 230 सीटें हैं, 186 के ऊपर हमें सिंपल मेजॉरिटी मिलती है। आपको पता है कि जो टोटल पिटिशंस PTI और जो टोटल पिटिशंस बल्कि जो की गई हैं पंजाब असम्बली के अरकान के खिलाफ, जहाँ पे अगर एक शख्स जीतता है जो हारने वाला समझता है मेरे साथ गलत हुआ, पिटिशन करता है, वो 32 हैं। सिर्फ 32 में से जो PTI की पिटिशंस हैं वो शायद 18 या 19 है। बाकी कुछ हमारे लोगों ने की है, कुछ और लोगों ने की है। बात यह कि 18-19 को भी अगर तस्लीम कर ली जाए तो 230 में से 18-19 भी निकाल लें, अगर इनकी बात भी मान लें, तो फिर भी क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत नहीं है? अगर ये समझते हैं कि इनसे मैंडेट छीना गया तो ये क्यों नहीं पिटिशन करते, क्यों नहीं सबूत लेके आते? उसकी वजह यह कि इनका तो हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, आज का नहीं रहा। 2013 के इलेक्शन में भी इनको आप देख लें, उस वक्त भी आके ये क्या करते थे, 35 परचर, 4 हल्के, बाद में कहते थे सियासी बयान था। इनकी कौन सी बात पे लोग यकीन करें? इनकी बात में आपस में तजादात बहुत ज़्यादा है। आप देखें एहतजाज की बात ही करते हैं, ठीक, एहतजाज की उन्होंने बात की कि जी ये भाई साहब फरमा रहे हैं कि जी 5 अगस्त को जो है ना वो पीक होना था। तो आज इनके एक KP के वज़ीर आला, साथ इनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बैठे हुए हैं, साथ पंजाब के लीडर ऑफ अपोजिशन इनके बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं कि 90 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। तो भाई पहले आपस में घर में तो सेटल करके आओ, घर में सेटल करके आओ, आके बात करो। और एहतजाज के साथ लोग होने चाहिए। इनकी हालत पंजाब में ये हो चुकी है, अब इनको KP में से लोग लाने पड़ते हैं। इस दफा में तो KP में से भी लोग इनके साथ नहीं आए, पंजाब में से तो निकलता कोई नहीं। रुकावटें डालते हैं ना, गिरफ्तारियां करते हैं। नहीं जी, मैं चैलेंज करता हूँ, बताएं कहाँ पे रुकावटें डाली हैं, कोई एक जगह बताएं। ये इनकी ख्वाहिश थी कि इनको रुकावटें डाली जाएँ ताकि ये कोई वावेला करके इनकी जान छूट जाए। हमने कोई रुकावटें डाली है, एक्सपोज हो चुकी है। देखिए एक बात, ये एहतजाज की कॉल दे के आई ना, आके यहाँ पे क्वालिनेट कर दी, अंदाजा करे क्वालिनेट रात पे इन्होंने किया वहाँ पे। और ये एहतजाज, ये मुझे बताएं, ये सीरियस ही नहीं है, ये जो मसखरों का टोला लग रहा है। चलो वहाँ से आते हैं और यहाँ पे आके जो है ना, हफीजुल्लाह न्याई साहब से इस पे तफसीली तजिया ले लो। हफीजुल्लाह न्याई साहब ये बताइएगा कि 90 रोज़ का अल्टीमेटम दिया अलीमीन गंडापुर साहब ने। पहले कहा गया था कि 5 अगस्त पीक टाइम होगा एहतजाजी तहरीक का। आपको लगता है कि अब एहतजाजी तहरीक जो है कोई फैसला कौन मरले में दाखिल हो सकेगी? दूसरा ये बताइएगा कि अलीमीन गंडापुर साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब ने फैसला साजों के साथ मुज़ाकरात के लिए कहा है कि उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। क्या फैसला साज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे? देखिए जी, पहली बात हो जाए कि 90 रोज़ का जो है आर या पार, तो मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा नहीं है ये, को मैं तीसरी चौथी दफ़ा मेरे कान पहुँच रहा है। पहले भी आज तो बेशुमार दफ़ा दर्जनों दफ़ा एहतजाजी तहरीक चली है, लेकिन उसमें से 2-3 दफ़ा अलीमीन गंडापुर साहब ने फरमाया कि हम आर या पार, बल्कि एक दफ़ा बल्कि दो मौक़ों पे तो मैंने ये उनको कहते सुना पड़ा है कि मेरे अपने घर वालों को कह दो कि हमारे जनाजे पढ़ लें। वो ऐसा कोई इमोशनल, वो जो जैसे होता है वो स्टेज ड्रामा हो रहा होता है, उसके ऊपर उन्हें परफॉर्म कर रहे होते हैं, और ऐसी इस तरह की लाजानी किस्म की बातें हो रही होती हैं इसमें पढ़े बगैर। अब ये मेरा ख्याल है कि इस तरह की गीत जो है, अब गीदड़ भपकी एक सस्ता सा लफ्ज़ है, लेकिन इसके अलावा है नहीं कि तहरीक इंसाफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है एहतजाजों का, उसके बाद तो मेरी अक्ल के अंदर के किसी खाने में ये बात फिट नहीं बैठती कि ये एहतजाज कामयाब होगा, और बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि कैसे और क्यों होना चाहिए, क्या ऐसा नया इसको 4 चांद लगे हैं,
कई दफ़ा कह थक गया हूँ कि जब 2022 में 22 मई का जो लॉन्ग मार्च था जिसमें 30 लाख बंदा लाने थे, इमरान खान साहब ने 40 जलसे किए उन्होंने पंजाब में, केपी में, हर जगह गए, छोटे बड़े शहरों में गए, लोगों को उकसाया, तैयार किया, अरबों रुपए खर्च हुए उन जलसों पे। वो बड़े हाई फाई जलसे थे जहाँ वो फौज को गालियाँ भी दे रहे थे, उनको जलसों की सहूलत भी हासिल थी। ये भी पाकिस्तान की तारीख का अजीब वाक़या हुआ है। तो उन जलसों के बाद जब वो आए 25 मई को और वो कहते ना शहर जो पहुंचे मैशर में माल नदारत, जिस माल के ताजर थे वो माल नदारत, वो जो बंदे थे नहीं, चंद हजार बंदे इकट्ठे किए। आपको पता है कितना अजीबोगरीब था इमरान खान, मतलब अच्छा खासा एक धचका था। वो बेचारे कहते रहे मैं फिर 4-5 दिन तक आऊंगा, यानी कि वो खिलजान के अंदर या एक खसियानेपन में जो बंदा बात करता है, जैसे ये वही मौका था जब कासिम सूरी साहब को कहना पड़े खान साहब मजहबी टच दे। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो साइटेशन हैं कि तहरीक इंसाफ ने देखनी है, मैंने नहीं देखनी। अब ये क्यों कर कामयाब होंगे? कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है कि इमरान खान साहब की अपनी बलबल अंगेज की आदत में तो कामयाब नहीं हुए, अब आगे कामयाब हो जाएंगे। ये तो एक हिस्सा। दूसरा आपका ये है जी कि फैसला साज जो है बात नहीं करते। भाई इसमें मेरा क्या कसूर है? इसमें हमारे नियाजुल्लाह साहब का क्या कसूर है? इसमें हमारे बरखुरदार का क्या कसूर है? आपका क्या कसूर है? फैसला साज जाने। ये तो ऐसी है कि मैं मतलब कि कोई बंदा किसी से कह दी कि मैं फलां बंदे के साथ जो है दोस्ती करना चाहता हूँ, तो ये उसका और मेरे मामला है कि वो नहीं करना चाहेगा तो मैं नहीं कर सकूंगा। जहां तक होगा मतलब आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को ऐसा अब क्या किया जाए? वो कहते हैं हमने आपसे बात नहीं करनी, ना करें, हमने एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करें। किसे रोका हुआ है? भाई मैं तो माने नहीं हूं, कोई बंदा रुकावट है हम में से। अब क्या बंदा देखें यहाँ का निजाम क्या है? अब किसको नहीं पता कि जेलें जो है ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, जिनके अंदर इमरान खान साहब हैं या तहरीक इंसाफ के और दूसरे बेचारे कैदी बंद हैं। और ये इनका वजह नहीं है, भुट्टो साहब के वक्त में यही हुआ था, शेख मुजीब को रखा था तो ये हुआ था। किताबें भरी पड़ी, आप खोले आप पढ़े, उनका पूरा निज़ाम देखे, नज़्म नस्क देखे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है कि जो कि इनको नहीं मिला होगा, जो पहलों को जो है ना उनको मिला और इनको नहीं मिल रहा होगा। अलबत्ता यह ज़रूर है कि किसी ने भी इस तरह का फस क्रिएट शायद ना किया हो कि आगे जब आप बाहर आके कोई स्टेटमेंट देंगे या कोई ऐसी बात करेंगे तो आपका अरसा याद तंग हो जाएगा। अगर ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ना हो फ़र्ज किया और कम से कम जेल के ऊपर ही एक सुलह सफाई से गुजार रहे हों और उसके अंदर वो बाहर आके अनवार की बातें करें। कितनी दफ़ा ये कहा गया कि इमरान खान साहब के ऊपर सख्ती हो रही है, इमरान खान साहब खुद तरदीद की, तो इसका उन्होंने बताया कि ये चीज़ें गलत हैं। ये न्याई साहब के सामने ये बातें होती रही है ना, ये पिछले 3-4-5 महीने पहले भी इस तरह की अफवाहें आई थी कि उनको ये हो गया फला हो गया, होता भी होगा और कोर्ट से मैयर्स होते हैं, मैं इसमें जाए बगैर। लेकिन कैसे ही होता है कि मेरा अपना तजर्बा है, मैं खुद, मेरा बेटा तहरीक 10 साल के लिए अंदर है, मैं उसे मिलने जाता हूँ, जब मैं कोई किसी किस्म का कॉलम लिख दूँ, ट्वीट कर दूँ, मेरी मुलाकात बंद कर देते हैं। अब मेरे लिए चॉइस होती है और मेरा बेटा भी मुझे बताता है कि अब्बा छोड़े आप इन बातों में, आप करें, गुजारा करें ताकि मुलाकात होती रहे। मतलब ये चॉइसेस हैं कि जब आप करते हैं तो मैं तो पर्ची समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के पास ये आखिरी बात है कि आपने ये बड़ा मेरी अजीब लगता है कि उनको क्या हिकमत अमली करनी चाहिए, लेकिन उनको ये तो कम से कम बताना चाहिए ना। ये तो पाकिस्तान का बंदा जानता है, अगर ये नहीं जानता तो फिर तो और तो बुरी बात है कि आपको अपनी नालायकी कभी नहीं पता कि आप कह रहे हैं कि आपकी हिकमत अमली इज ए टोटल फेलियर। आप पाकिस्तान की सियासत को हैंडल करने में नाकाम रहे हैं। इस तरह इमरान खान साहब ने अपनी 30 साल जिंदगी में जितने सियासी फैसले किए हैं उस पर उन्होंने खुद उसमें बाद में तासुब का इजहार किया कि ये मुझे नहीं करने चाहिए थे। जब आपका ये सूरत हाल हो तो कैसे आगे बढ़ेंगे अल्लाह जानता है। हफीजुल साहब एक कमर्शियल ब्रेक ले, छोटी सी बात वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब, जो भी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने बातें की, जो ज़ीशान रफ़ीक साहब ने भी जो कुछ कहा, मैं चाहूँगा इस पर भी आप कमेंट कर दें। दूसरा, सिविल मिलिट्री तनाव पाकिस्तान में हमेशा से रहा है। हमने देखा कि सियासतदान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इक़्तिदार में आते हैं, फिर लड़ाई हो जाती है, फिर मुश्किल वक्त गुजारते हैं। रास्ता निकालना सियासतदान का काम होता है। अगर आप बराह रास्त इस तरह जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की कैफियत में चले जाएं, अपने इदारों से लड़ पड़ें, जिस किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं PTI के ऊपर कि उन्हें पूरी कंपेन चलाई जाती है, टारगेट किया जाता है, आर्मी चीफ को टारगेट किया जाता है,
इन हालात में फिर सख्तियां तो न्याय साहब ने कहा कि होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं नसरुल्लाह साहब कमेंट्स कर लूँ। आपने ठीक कहा है कि मेरे जो भाई ने मेरे कमेंट्स के बाद कमेंट्स दिए और हफीजुल्लाह न्याई साहब ने जो बातें की, मैं अपने भाई को एक बात बताना चाहता हूँ। शायद मेरा ख्याल है कि लोग काफ़ी सारी चीज़ों से ना आगाह नहीं होते, इन्फॉर्मेशन शायद उनको कंप्लीट नहीं मिलती। ना मैं किसी को मस्खरा कहता हूँ, ना मैं किसी को शरपसंद टोला कहता हूँ। ठीक है। क्योंकि किसी को मस्खरा कहना या शरपसंद टोला कहना इट मीन्स कि आप आवाम को कह रहे हैं जिसने चारों सूबों से इमरान खान को वोट दिया है, फिर आवाम ही मस्खरा है, आवाम ही शरपसंद टोला है जिसने अपना राइट ऑफ वोट इस्तेमाल किया है। जहाँ तक जेल मैनुअल का तल्लक है, ये शायद इनको पता ना हो कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच ने 132 पटिशन्स इकट्ठी करके कंसोलिडेट करके एक फ़ैसला दिया और उसमें सारा मैकेनिज़्म तय हो गया कि क्या क्या चीज़ें इनको दी जाएंगी। और जेल मैनुअल में ये कह रहे हैं ना कि मुजरिम को तो कोई फैसिलिटी नहीं होती, और भाई मेरे कैदी के जो राइट्स हैं उसको फैसिलिटी मिलती है। जेल मैनुअल पढ़ लें, उसके सारे अंडर द उसके रूल्स पढ़ लें कि क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है और फॉरेन प्राइम मिनिस्टर को कौन सी क्लास दी जाती है। मेरा कहना यह था कि उस आर्डर के बावजूद जहां आप स्टेटमेंट दे के आए हैं, आप उसकी वायोलेशन कर रहे हैं। आप उसकी वायोलेशन कर रहे हैं कि आपने हमें कहा मिलने देते तो आप मिलने नहीं देते। जब हम कंटेम्प्ट पटिशन करते हैं तो जुडिशरी इतनी कंप्रोमाइज़ हो कि वो नहीं लगती। लिहाजा इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और मैं एक बात आपको कर दूँ नसरुल्लाह साहब कि आप कहते हैं कि तहरीक चलाओ, लोग निकलते नहीं हैं। यार ये बात भी तो साथ कर दो ना कि 8 फरवरी के बाद आपने लोगों के साथ क्या जुल्म किया है। आप लोगों को गोलियां मार रहे हैं, लोगों को निकलने नहीं देते, आप कहते हैं निकाल नहीं सकते। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि इस टाइम जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, मैं अभी एक बैठा था चैनल पे, दिफाई तजदियागार भी इनको कह रहा था कि आप आवाम को रिलीफ दें, पॉपुलैरिटी उनकी ऊपर जा रही है। तो पॉपुलैरिटी की वजह से तो इमरान खान को निकाल नहीं रहे, क्योंकि इमरान खान को निकालते हैं तो आवाम उसके साथ है। और मैं एक चैलेंज करता हूं इस मीडिया के सामने, अच्छा छोड़ दें तहरीक को, हम नहीं निकलते, आप 1 घंटा दे दें। आप इस टाइम आपके 3-4 बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इमरान खान है, आसिफ जरदारी है, नवाज शरीफ साहब हैं, मौलाना फजल, आप 1 घंटा दे दें, उसको 1 घंटा जेल के बाहर ही खड़ा कर दें। हम तहरीक कुछ भी नहीं चलाते। अवाम ने फैसला करना ना। अवाम ने इस टाइम जो मैंडेट है वो इस टाइम इमरान खान के साथ खड़ी है। और आप उसको हफीजुल्लाह न्याई साहब को बताना चाहता हूँ, भाई तोड़ रहे हैं। हफीजुल्लाह न्याई साहब के भाई हैं जो ज़िमनी इलेक्शन में लड़े, इरफानुल्लाह न्यादी जो नून लीग से आए, मुझे तो मेरा हल्का है वो, मुझे तो टिकट नहीं मिला, ना मैंने टिकट लिया। वो इरफानुल्लाह न्यादी पिछले इलेक्शन में 2018 में 22 इलेक्शन पे लड़े थे, वहाँ को डेथ हुई थी। तो वो कितने इलेक्शन, वो किस पे जीते थे? लोगों ने निवानियों की गाड़ियों में गए और लोगों ने कहा कि गाड़ी इस पे जा रहे हैं बच्चे, वोट इमरान खान को देना है। और यार क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? एक अटैचमेंट लोगों की है उसके विजन के साथ, तो लोगों को जाने दो। अभी भी वो फार्म 47 पे हराए गए हैं। अब आ जाए इस बात पे कि जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके साथ मज़ाकरात, इनके साथ हम मज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई तो उस कमेटी को मिलने नहीं दिया गया। मैं यही तो कह रहा हूँ, हम मज़ाकरात की कमेटी बनी, फिर सलामती कौंसल के टाइम पे कहा कि इमरान खान से मिलने नहीं देते। फिर इमरान खान ने कहा कि भाई मेरे ऊपर इल्ज़ाम होता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आता हूँ। उसने कहा मैं अवाम में गया हूँ, अवाम मेरे साथ है। एस्टेब्लिशमेंट ने अगर मुल्की मफाद के लिए बात करनी है तो मैं साथ हूँ, क्योंकि हमने हमेशा मुल्की मफाद को तरजीह दी है। और ये रिकॉर्ड है इमरान खान की गवर्नमेंट के टाइम भी। और भाई आपके लीडर ने तो स्टेटमेंट तक नहीं दी। आप कहते हैं जी हम बैठ के जंग का डिज़ाइन करते रहें। आपने न मरियम ने कोई स्टेटमेंट दी, न इन्होंने दी। और आपने जो जुडिशरी का हाल किया, आपने जो अभी अवाम में वोट लिए, हमें बताते हैं कि हम पटिशनें नहीं किए। पटिशनें भाई मेरे, आपने, मैं था उसमें वकील, आपने पंजाब में ट्रिब्यूनल, आपके फार्मर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने हमारे साथ क्या किया है? उन्होंने ट्रिब्यूनल तक नहीं बनाए थे, जो फार्मर चीफ जस्टिस मलक शहजाद ने बनाए थे उसको सेट असाइड कर दिया, हमारे साथ लड़ाइयाँ की और हमें दे दी रिटायर्ड जज। आज तक वो पेंडिंग पड़े। भाई ये इस तरह मैंडेट चोरी करके आदमी नहीं कह सकता कि हम बैठ के अवामी नुमाइंदे हैं और आवाम को अब डिलीवरी नहीं कर रहे। लिहाजा हम एस्टेब्लिशमेंट से मुल्की मफाद में बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जहाँ तक आपने आर्मी की बात की, आर्मी चीफ इमरान खान ने हमेशा कहा है कि मेरी जान से
मुझे आर्मी ज़्यादा अजीज़ है क्योंकि इस मुल्क के दिफा के लिए वो खड़ी है। आप उठा के देख लें रिकॉर्ड, पिंडी का उठा के देख लें, जितनी स्कीम्स हैं, अस्करी स्कीम है, DH, इमरान खान का कैंडिडेट ही जीता है। तो भाई हमारी लड़ाई क्यों कराते हो? मुराद हमें तो, आपके पास तो अवाम है ही नहीं, ठीक हो गया, आप नुमाइंदा ही नहीं है, तो अवाम अभी आप महंगाई का हाल देख लें। जी बिल्कुल ठीक हो गया। जी निशान रफीक साहब, ये महंगाई जो है ख़ास तौर पे जितनी बढ़ती कीमतें हैं, फिर बिजली के बिल हैं, बेरोज़गारी है, आप अगर इस पर काबू पा लें तो यकीनी बात है कि अवाम आपके साथ आ जाएंगे। आपके पास तो चैलेंज है, हुकूमत के पास तो यही चैलेंज होता है ना कि सिर्फ अपोजिशन की तैयारी नहीं रोकनी बल्कि अवाम के मसाइल भी हल करने। अब बड़ी अच्छी बात उन्होंने की, उन्होंने 2022 के एक बाई इलेक्शन की मिसाल दी को, फिर उन्होंने उसको लिंक किया PTI की पॉपुलैरिटी के साथ, और जो उन्होंने बकर के इलेक्शन की उन्होंने बात की है। तो मलिक साहब बात यह है कि पॉपुलैरिटी का म्यार तो इलेक्शन ही हो सकता है ना जी, लेकिन पॉपुलैरिटी है ना, ये बात मानते नहीं। मैं अभी बताता हूँ आपको पॉपुलैरिटी क्या है। अभी हमारे अपने ज़िले, मेरे अपने ज़िले सियालकोट के अंदर समड़ियाल में बाई इलेक्शन हुआ है। फाफन की रिपोर्ट चेक कर लें, उससे कहीं जी बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। मेरा साहब का हल्का वहाँ पर रह चुका हुआ है, मेरे साथ बिल्कुल हल्का है वो वाला। यकीन मानिए इनके लोगों ने वहाँ पर जाकर कैंपेन भी की है। इनकी आलिया हमजा वहाँ पर जाकर घर गली गली कैंपेन करती रही है। इन्होंने जलसे करने की कोशिश की है। 40,000 की लीड से, डबल लीड से हारे हैं जी, डबल लीड से। और एक बात इनके पास नहीं है, कोई एक बेज़ाब्तगी लेके आए, कोई एक चीज़ इनके पास नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि इनकी पॉपुलैरिटी जब देखें ना, यहाँ तो पॉपुलैरिटी का म्यार ये होता है कि आप एहतजाज की कॉल देते हैं तो लोग निकले। भाई पंजाब से तो आपके साथ निकलने को तैयारी कौन नहीं है, वो आपको निकलने नहीं देते ना। नहीं, कहाँ निकलने देते। KPK से भी इस दफा लोगों ने आने से इनकार कर दिया। KPK में तो इनकी गवर्नमेंट है ना, KPK से कोई 2-4 लाख लोग ले आते, आज तक लेके आ सके हैं। ये KPK के अंदर ये वहाँ से जब आए, तो वर्कर्स कन्वेंशन था, ये तो कोई जलसा नहीं। इन्होंने तहरीर खुद बात इन्होंने की है कि एहतजाज जो है ना वो शुरू हो चुका है और 5 अगस्त को पीक होना है इस एहतजाज का। बात ये है कि मलिक साहब ये अपने बयानों से खुद फिरेंगे, जिससे तहरीक इंसाफ का एक पूरा पुराना स्टाइल रह चुका है कि एक बयान देते हैं फिर उससे फिर जाते हैं। और बात यह है कि अवाम को भी पता है ये इस वक्त आपस में दस्तों गिरेबान हुए हैं, अपनी लड़ाई इनसे ख़त्म नहीं हो रही, इन्होंने बाकी चीज़ों को ऊपर क्या करना है। जहाँ तक हुकूमत की कारकर्दगी है, मुझे बताएं हर एक सेक्टर के अंदर आप देख लें, ठीक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, क्या इकॉनमी के हालात 1.5 साल में बेहतर हुए कि नहीं हुए? बहुत बेहतर हुए। क्या महंगाई 1.5 साल में कम हुई कि नहीं हुई? पेट्रोल और बिजली की कीमतें बहुत नहीं, पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ी हैं तो पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें कम भी हुई थी ना, ये नहीं कि नहीं कम हुई थी, कम भी हुई थी। आप ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट देखें क्या है, आप देखें कि तरसीलात जो है ना वो अपनी पीक पे हैं, आप देखें कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बिल्कुल मिनिमम पे आ चुका है, बल्कि हम सरप्लस में हैं। बात यह कि आप ओवरऑल सिचुएशन देखें कि आपका मुल्क इस वक्त एमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पे दुनिया में देखा जा रहा है। और पंजाब के अंदर सैकड़ों इनिशिएटिव हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा के, इनके मैं चैलेंज करता हूँ। नियाज़ी साहब PTI के तर्जमान यहाँ बैठे हैं, बानी PTI के, ये अपनी 12-13 साल की PTI की गवर्नमेंट के इनिशिएटिव ले आए जो इन्होंने लोगों के लिए कुछ किया होगा ना वहाँ पे KP के अंदर। मैं 1 साल के इनिशिएटिव ले आता हूँ, आए बात कर लेते हैं। पब्लिक को चाहिए गवर्नेंस, पब्लिक को चाहिए अपने मसाइल का हल, ये करते नहीं है। 12-13 सालों से वहाँ पे बरसरे इक़्तिदार हैं और उसके बाद पिछले 5 साल यहाँ पे पंजाब में बरसरे इक़्तिदार रहे। आज मैं तो कहता हूँ हमारे 1 साल के साथ मुकाबला करके देखें। लेकिन मेरा एक ज़िमनी सवाल जरा मेरे ज़हन में फौरी आया, वो ले लें। बानी PTI कहते हैं आप, इमरान खान साहब कहते हो, क्या मसला है? तो इसमें कोई हर्ज नहीं, कह सकते हैं, कह दिया करें। लेकिन मैंने इसलिए कहा कि ये तो उनका टाइटल है ना बानी PTI, तो मैं तो कह रहा हूँ इनकी जमात के वो बानी है कि अगर तो क्या ये नहीं मानते इनकी पार्टी की बानी नहीं है? मैं तो बल्कि उनको इनकी पार्टी के साथ लिंक कर रहा हूँ। इमरान खान साहब कह देता हूँ तो उससे इनकी पार्टी के साथ लिंक नहीं ना होते। और दूसरी इन्होंने बात की पटिशन वाली बात भी, मैं जवाब दे दूँ इनको। 32 पटिशन है टोटल, ये किसी ने कोई बताए, कोई इसके अलावा इनको बताएंगे कहाँ पे लोगों ने किस जज ने लेने से इनकार किया? टोटल 32 पटिशन है इनकी। ठीक है हफीजुल्लाह न्याई साहब, ये इमरान खान साहब की हदायत के बावजूद कि मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ कोई सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं होगी,
अली मीन गंडापुर साहब को क्या हो जाता है? इस बार तो उन्होंने बहुत ही सख्त जो है जुमले के हैं, बड़ी इल्ज़ाम तराशी की है मौलाना के खिलाफ, फिर ये अपोजिशन का इत्तेहाद कैसे बना पाएंगे? मलिक साहब, सर्वाइवल की जंग जारी है। अली मीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब 2 दफ़ा कह चुके हैं कि रिजाइन कर दें। अच्छा। अब ये जो आप शोर होगा सुनते हैं ना, तो ये इनफैक्ट अली मीन गंडापुर को प्रोटेक्शन दी जाती है। जब कोई ये गवर्नर कुंडी साहब कहते हैं जी कि हम नया वज़ीर आज़म ला रहे हैं, हमने गिनती पूरी कर ली है, और कोई इस तरह की आवाज़ें आती हैं, बुनियादी तौर पर अली मीन गंडापुर को कौन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है? वो लोग दे रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के नहीं हैं, और ये उनको बता रहे हैं और सही बता रहे हैं कि अगर अली मीन गंडापुर ने इस्तीफा दे दिया तो फिर आपका वज़ीर आला नहीं बनेगा, फिर हमें कुछ करना पड़े। वो पहले भी कर चुके हैं। ये कौन से मेथड इस्तेमाल हुए? हम पता नहीं किस असूल की बात करते हैं। इनको तो मेरे सामने बड़ा एक कानूनी जहन बैठा है न्याई साहब का। ये हम फॉर्म 47 जो है, सबका कॉन्सेंसस है कि जी किस कौम के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, लेकिन क्या ये शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कराए थे फॉर्म 47 वाले? ये तो इससे पहले क्या RTS में क्या हुआ था? ये हाइब्रिड निज़ाम ने असल जन्म किसकी कोख से लिया है? ये 25 जुलाई 2018 को जो था वो क्या इमरान खान ने कराए थे? भाई जिन लोगों ने वो इलेक्शन कराए, इमरान खान साहब पे ताज बिठा दिया, 25 बंदे दिए, इमरान खान साहब ने हुकूमत बना ली। वही 25 बंदे 10 अप्रैल को उठा के उन्होंने इमरान खान को, शहबाज शरीफ साहब को दे दिए। ये जो तख्त पे वो बैठ गए। तो चुनाचे बात ये, असल में हम इंसाफ नहीं करते। अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इमरान खान साहब के बच्चों से क्यों नहीं बात करी जाती, लेकिन मैं सिर्फ हकीकत ये कहता हूँ कि मैं कहता हूँ शायद ये एक मौका ऐसा होता है कि जिसमें बंदा इंट्रोस्पेक्शन भी करता है और थोड़ी बहुत अपनी खुद एहतसाबी भी करता है। आप वो वक्त याद करें जब कुलसूम नवाज साहबा जो है बिस्तर मर्ग पे थी। इनको पता ही उस तहरीक साहब में किस हद तक इन्वॉल्व थे उनकी चीज़ों में। ये लोग ICU में घुस गए तस्वीरें खींचने के लिए कि मक्कर मार रही हैं। अल्लाह ताला का कहर हो ऐसे बंदों पे। फिर वो बाप और बेटी बिलखते रहे कि हमारी बीवी जो है और मेरी माँ से मेरी बात करा दो, मरीम नवाज साहबा को। ये मरीम नवाज साहबा जेल में मिलने गई बाप को, भाई आप कहीं और गिरफ्तार नहीं कर सकते? अजियत देने के लिए बाप के सामने गिरफ्तार किया गया कोट लखपत जेल में। पर कभी अपनी राना सनाउल्लाह साहब, खुदा गवाह कि मैं कहता हूँ कि इस सलीके का आदमी किसी को मुखालिफ चाहिए। मैं अल्लाह में दुआ करता हूँ कि मुझे जिंदगी में कोई मुखालिफ देना है तो राना सनाउल्लाह जैसा देना। हर क्वालिफाई करता है, महजब, तहजीब, तमद्दन, सारी चीज़ों में। पता नहीं इनका कितना ख्याल करता होगा, कितना प्रोटेक्ट करता होगा अपने मुखालफों को। 2 दफ़ा पिटाई हुई, इन्होंने जेल में डाला किस कसूर पे? आज तक बेचारे को समझ नहीं आई कि मुझे गर्मियों में एक टीन की छत वाले कमरे के नीचे और पतंगों के, ये आजकल इंसेक्ट का मौसम है, मुझे पता है ना कि कैसे बीत रही है। मैं तो वहाँ पे अपने बच्चा मेरा भुगत रहा है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसके अंदर तहरीक इंसाफ, मुझे कुछ गर्द नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि ये अवाम की पॉपुलैरिटी है बड़ी अच्छी है, हर कोई मानता, कौन नहीं मानता। लेकिन 24 नवंबर 2007 से लेके जनवरी 2022 तक नंबर 1 भी नवाज शरीफ थे, नंबर 2 भी थे, नंबर 3 भी थे। यही अवाम तब परेशान थी, उस वक्त ख्याल नहीं आया। क्या हशर किया गया था नवाज शरीफ साहब का इस पॉपुलैरिटी के साथ? क्या उनको गांधा दरगाह बना दिया गया था? कहते थे वही बात है जी। अब ये सिस्टम है ना, वो नवाज शरीफ को इमरान खान साहब ने मदद नहीं करनी चाहिए थी बाजवा की 5.5 साल, उसके जराइम के अंदर शराकतकार नहीं बनना चाहिए था। यही बात मैं शहबाज शरीफ साहब को कहता हूँ कि वो भी ना बने, क्योंकि फिर वक्त आएगा फिर इन पे आ जाएगा। चलो करते रहे, ये ऐसी इनमें बीतती रहेगी। ये कभी से आजाद सीखेंगे नहीं, क्योंकि इनके एक दूसरे पे इतना गुस्सा है कि वो ही नहीं उतरता। उसके ये एक दूसरे को जो इन्होंने अजाब पे नेज़े कैनी पे बिठाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। नियाज़ुल नैयर साहब, चूंकि वक्त बिल्कुल मुख्तसर बचा है, 2 मिनट बचे मेरे पास, मैं चाहूँगा अगर मुख्तसरन आप इस पर भी कमेंट कर दें। क्या ये सियासतदानों की गलतियाँ नहीं हैं जिसका भी जिक्र फिजुल्ला साहब कर रहे थे कि एक हुक्मरान ही में आता है तो वो दूसरे को जो है वो सबक सिखाता है, जब दूसरा हुक्मरान बनता है वो पहले वाले को सबक सिखाना शुरू कर देता है? देखें, जो नई साहब बातें कर रहे हैं ना, मैं तो खान साहब से सामने भी बात कर लेता होता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं। आपको सबसे अच्छा होता है कि आपका जब विज़न है कि मैंने रियासत मदीना के उस स्ट्रक्चर पे स्टेट का कि मैंने बनानी है, तो आपको सबसे पहले अपनी बेहतरीन टीम चूज़ करनी चाहिए।
उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आदमी की इंटेग्रिटी। अगर मैं करप्ट हूँ ना तो मुझे पार्टी में उसी टाइम फारिग कर देना चाहिए। निशान साहब, आपसे शॉर्ट सा कमेंट, इस 90 दिनों में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? देखिए जी, मैं नहीं समझता कि वो रिहा होंगे। उसकी वजह ये है कि वो कन्विक्टेड हैं और बड़ा क्लियर। अगर एहतिजाजी तहरीक का दबाव बढ़ गया? नहीं, एहतिजाजी तहरीक इनकी नहीं दबाव बढ़ सकता। फैसला साजों से मुज़ाकरात हो गए? नहीं, इनकी हो ही नहीं सकती। देखिए मेरी बात सुने, इनकी एहतिजाजी तहरीक में वजन ही नहीं है, इनके पास कोई बयानिया ही नहीं है। और इनके पास देखे ना, ये आपस में लड़ रहे हैं, इनको क्लैरिटी नहीं है। एक बंदा कोई बात करता है, दूसरा बंदा कोई बात करता है। पहले अपनी क्लैरिटी तो लेके आए ना। ठीक है। दूसरी बात, मेरे भाई ने बात अभी की है कि केपी ने को डिलीवर किया होगा, तो मैं इनसे पूछूंगा कि 5 चीजें बता। चले इस पे दोबारा 12 सालों में को 5 चीजें बता दें, को ले आए। वो कहते हैं लोगों ने तीसरी बार मुंतखब किया है। 5 काम ले हैं 12 सालों के अंदर, लेकिन तीसरी बार मुंतखब हुए, वो कहते हैं। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ कि 5 चीजें ले हैं। डिलीवरी के ऊपर बात कर लेते हैं ना आगे। रिहाई साहब, इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं मुज़ाकरात के नतीजे में या एहतिजाजी तहरीक के नतीजे में, खासतौर पर इस 90 रोज़ा अल्टीमेटम में? सवाल ही पैदा नहीं होता। किससे उसकी वजह यह है कि मैं जो पाकिस्तान की तारीख है उसके अंदर भी यही कुछ है कि हमारे यहाँ एसोसिएशन के जो फैसले होते हैं वो अटल होते हैं। और फिर 22 अक्टूबर 2007 की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसको मैं दर्जनों दफ़ा अपनी गुफ्तगू में उसका रेफरेंस देता रहता हूँ। 2 जर्नल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा था कि ये फैसला हमने मार्च 2021 में किया था और ये अगले 15-20 साल नाफिज रहना है। और ये उन्होंने आज तक दिखाया है। नवाज शरीफ साहब को लेकर वो वापस दिला दें, उनके गुनाह देख लें और फिर इनके देख लें। तो इसलिए ये करते रहे जी। ये पॉपुलैरिटी जो होती है ना, पाकिस्तान की ताकत को आज तक तो मुतासर कर नहीं सकी। और ना इमरान साहब के पास कोई हिकमत अमली है। बड़ी बदकिस्मती है कि इतनी ताकत के साथ कम से कम कोई ना कोई रास्ता तलाश करते, अगर अक्ल और फहम और फरासत और एक पॉलिटिकल जो है ना, एक उनकी एप्टनेस होती। निहाई साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले जुमेरात 10:02 पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।